प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये नॉमेनक्लेचर का पार्ट 2 है। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉमेनक्लेचर सॉल्व कराना शुरू करवाया था, जो 1 से लेकर 17 तक पहुंच गया था। आज हमें वहीं से दोबारा स्टार्ट करना है। आपको ये बात याद होगी कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, बच्चों लास्ट टाइम जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो ये था। ठीक है, आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। चले बेटा जल्दी से बात शुरू करते हैं। ये देखिए, नंबर 1 CH3, इसके बाद CH2 और बच्चों इसके बाद CH। अब हमारे पास CH इस कार्बन की 2 वैलेंसी बाकी हैं और CH3 भी 2 ही हैं, तो एक CH3 ये हो गया और एक CH3 ये हो गया। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन बच्चों 4 कार्बन की है, नजर आ रही होगी आपको। एक चेन तो बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरी चेन ये। ठीक है, अगर आप अब डेफिनेटली अगर ये चेन है तो फिर ये ब्रांच हो गई। अब बेटा नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से ब्रांच करीब हो। ब्रांच बेटा राइट से करीब है, तो 1 2 3 4। जी, 2 पर क्या है? मिथाइल। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे 2 मिथाइल और 4 कार्बन हैं, तो इसलिए बच्चों 4 कार्बन हैं, इसलिए ब्यूटेन। तो ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, आप अगर इसी स्ट्रक्चर को ऐसे फॉर्म कर लें, CH3 CH2 CH, एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे लगा दें। लॉन्गेस्ट चेन अगर सेलेक्ट करें तो 2 हैं और 2 में से बच्चों एक ये वाली भी है। अगर ये चेन है तो ये ब्रांच। नंबरिंग डेफिनेटली राइट से करेंगे, 1 2 3 4। जी बेटा, 2 पर मिथाइल है तो ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे करें ऐसे करें, एक ही बात है। ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट, आप अगर गौर करें इस पर तो सबसे पहले CH3, एक वैलेंसी बाकी। इसके बाद बेटा, इसके बाद बच्चों CH3 टेकिंग ट्वाइस, CH3 टेकिंग ट्वाइस, यहाँ पर एक मिसिंग है और शायद वो मिसिंग आप समझ गए होंगे। और वो मिसिंग बच्चों ये है कि आप अगर यहाँ पर एक कार्बन लगा दें C, ठीक है, तो ये आ गया C। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये CH3 2 हैं, तो एक CH3 और ये दूसरा CH3। सही है। इसके बाद बेटा CH2 टेकिंग ट्वाइस, तो एक CH2 और ये दूसरा CH2। इसके बाद CH3। बच्चों लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है और 3 है और 3 में से एक ये भी है। अगर ये चेन है तो फिर ये ब्रांच। नंबरिंग लेफ्ट से होगी। लेफ्ट से क्यों होगी? क्योंकि लेफ्ट साइड से ब्रांच नजदीक है। हाँ बेटा, ये बन गया 2 2 डाई मिथाइल। बच्चों 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नेम बन गया। ठीक है। अच्छा, आप अगर चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं।
ये देखिए दोबारा बना रहा हूँ, CH3 और बच्चों CH3 के बराबर में C, और ये CH3 और ये एक और CH3, ठीक है। इसके बाद बच्चों CH2 है, एक CH2 और दूसरा CH2 आप इसके बराबर में भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, तो मैंने ऊपर लगा दिया। अब बेटा हरगिज ये गलती मत करना कि CH3 आप इस वाले कार्बन के साथ लगा दें। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन की कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, ऊपर वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, तो आपने CH3 यहाँ लगा दिया। अब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो बच्चों लॉन्गेस्ट चेन इस स्ट्रक्चर में भी 3 है और 5 कार्बन की हैं, और उन 3 में से एक ये भी है। अगर ये चेन है तो ये ब्रांच और ये भी ब्रांच। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, 1 2, और ये बच्चों 3 4 और ये 5, ठीक है। तो नेम क्या हुआ? 2 पर 2 हैं तो 2 2 डाई मीथाइल, 2 डाई मीथाइल पेंटेन इसका नेम बन गया। किसी बच्चे ने ऐसे बनाया और किसी ने ऐसे बनाया, एक ही मतलब है, एक ही बात है, और नेम भी आप देख रहे हैं दोनों सूत्रों में एक ही बन रहा है। चलो बेटा नेक्स्ट। बच्चों CH3 और टेकिंग थ्राइस CH, ये देखिए CH और CH की 3 वैलेंसियां अभी रिमेनिंग हैं, और CH3 भी हमारे पास 3 है, तो 3 CH3 आपने अटैच कर दिए। ओके हो गया। अब बेटा इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है और 3 है, और 3 में से एक ये भी है। नंबरिंग आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, ठीक है जी बेटा। 2 मीथाइल, बच्चों 2 मीथाइल प्रोपेन इसका नेम बन गया। आप अगर चाहें तो एक काम आप अगर चाहें तो एक काम ये भी हो सकता है कि CH3, ठीक है, CH, एक CH3 आप ऊपर लगा दीजिए, एक CH3 नीचे लगा दीजिए। अभी भी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है और 3 है, और एक ये भी है। अगर ये है तो ये बीच में ब्रांच हो गई, तो नाम बन गया इसका 2 मीथाइल 2 मीथाइल प्रोपेन। ये बात ओके हो गई, ठीक है बेटा। अच्छा चले नेक्स्ट जी। CH3 टेकिंग ट्वाइस, ये देखिए एक एक CH3 और ये दूसरा CH3, और बच्चों ये रहा CH, यहां तक पहुंच गए हम। इसके बाद CH2, CH2 के बाद बच्चों CH, और CH के बराबर में CH3 है। ये CH3 आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बराबर में भी लिख सकते हैं। ऊपर लिख दिया। अब C2H5 इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं, ये देखिए इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, ठीक हो गया। अब बेटा इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन आपको नजर आ रहा होगा 6 कार्बन की है, एक तो स्ट्रेट वाली है और एक बच्चों ये भी है। अगर ये चेन है तो फिर ये ब्रांच, ये भी ब्रांच। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। जी बेटा एक 2 पर है, एक 4 पर है, 2 4 डाई मीथाइल, बच्चों 2 4 डाई मीथाइल हेक्सेन, ये इसकी नेमिंग हो गई।
आप अगर चाहें तो इस स्ट्रक्चर को एक और तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखिए CH, एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे लगा दीजिए। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे बच्चों CH2 है और CH2 के बाद CH और CH के बाद CH3। CH3 आप ऊपर भी लगा सकते हैं, पहले हम लगा चुके हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, नीचे ऊपर एक ही बात है। ऐसा करते हैं, बराबर में लगा देते हैं। बच्चों चेन लॉक हो गई, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। अच्छा, मगर इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी बाकी है और ये जो C2H5 है ये CH के साथ है, CH3 के साथ नहीं। तो C2H5 को ब्रेक कर रहा हूँ, ये देखिए CH2 और ये CH3। बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन वही 6 कार्बन की है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन बच्चों 6 कार्बन की है और 2 है, और 2 में से एक ये भी है। ये हो गई चेन। अब बताइए, लेफ्ट साइड से देखें आप तो ब्रांच 2 पर है, राइट साइड से देखें तो ब्रांच 3 पर है। तो नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, एक 2 पर है, एक 4 पर है, तो ये बन गया 2,4 डाईमीथाइल, 2,4 डाईमीथाइल हेक्सेन। किसी बच्चे ने ऐसे बनाया, किसी ने ऐसे बनाया, एक ही बात है, दोनों की नेमिंग एक ही है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जी बच्चों, CH3 टेकिंग ट्वाइस। ये देखिए, एक CH3 और ये दूसरा CH3 और ये CH। बच्चों CH के बराबर में एक और CH और उसके साथ C2H5। C2H5 आप ऊपर भी लिख सकते हैं, C2H5 आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, मगर ब्रेक करके लिखेंगे, तो मैंने ब्रेक करके लिख दिया। इसके बाद बच्चों C और C के बाद CH3, एक CH3, ये दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3। बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है और 6 हैं। अच्छा, 6 हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस वाली चेन को चेन सेलेक्ट कर लें तो बकिया ब्रांचेस आपको नजर आ रही होंगी, जो कि कितनी हैं? 4 हैं। अच्छा बच्चों, एक चेन ये भी है, एक चेन ये भी है, मगर इसमें ब्रांचेस 3 हैं। नजर भी आ गई होंगी आपको, 5 कार्बन की चेन तो है मगर ब्रांचेस 3 हैं। एक चेन बच्चों ये भी है, ये रही, ये भी 5 कार्बन की है मगर ब्रांचेस इसमें भी 3 बच रही हैं। एक चेन बच्चों ये भी है, एक चेन बेटा ये भी है, मगर इसमें भी ब्रांचेस 3 हैं। मगर IUPAC का ये रूल है कि ऐसी ब्रांच सेलेक्ट करते हैं जिसमें ऐसी चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो। तो बेटा इसमें 4 हैं, ऐसी 6 चेन और हैं जिसमें 4 4 ब्रांचेस हैं। बारी नंबरिंग की है। नंबरिंग बच्चों वहां से करेंगे जहां ब्रांच करीब है। अच्छा, ब्रांच राइट से भी करीब है, 2 पर है, और लेफ्ट से भी करीब है, 2 पर है, लेकिन राइट पर 2 हैं, 2 पर 2 हैं। तो जिधर ज्यादा ब्रांचेस होती हैं नंबरिंग वहां से करते हैं। ठीक है बेटा।
ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने जा रहे हैं। 3 इथाइल बच्चों, 3 इथाइल और 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल। ओके बेटा। और 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बार बार बनाइएगा। 6 मर्तबा ये नाम बनेगा और 3 मर्तबा जो भी नाम बनेगा वो गलत होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ये देखिए, CH3 CH2 और बच्चों CH के बाद CH3 मैंने ऊपर लिख दिया। इसके बाद CH, फिर CH3 मैंने ऊपर लिख दिया। उसके बाद CH3। बच्चों इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 5 कार्बन की है और 2 हैं। 2 में से एक स्ट्रेट वाली है और एक ये भी। अगर ये चेन है तो फिर ये ब्रांच और ये भी ब्रांच। नंबरिंग राइट से होगी 1 2 3 4 5। जी बेटा, एक मिथाइल 2 पर है, एक 3 पर है। 2 3 डाई मिथाइल बच्चों, 2 3 डाई मिथाइल और नाम बन गया इसका पेंटेन। ये नेम आप 2 मर्तबा बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जी बेटा, CH3 CH2 इसके बाद CH2, इसके बाद CH और CH के बाद C2H5। C2H5 आप नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, बराबर में भी लगा सकते हैं। तो नीचे जगह ज्यादा थी, मैंने नीचे लगा दिया और ये CH3। ठीक है बच्चों, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है और एक ही है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये चेन है तो ये ब्रांच। अब नंबरिंग राइट से करेंगे क्योंकि राइट पर तीसरे कार्बन पर ब्रांच है। तो 1 2 3 4 5 6। जी बेटा, बता दीजिए। 3 मिथाइल बच्चों, 3 मिथाइल और ये बन गया हेक्सेन। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे करके बनाएं, CH3 CH2 CH2 CH। ठीक है। अच्छा, ये जो C2H5 है इसको बेटा ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बराबर में भी लिख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, बराबर में लिख कर देखते हैं। तो मैंने बराबर में लिख दिया। अब बेटा इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी बाकी बची और ये जो CH3 है ये है भी इसी के साथ। तो आप CH3 यहाँ लगा दें। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन एक ही है और वो ये है। नंबरिंग राइट से होगी क्योंकि तीसरे कार्बन पर ब्रांच है ना बेटा। और तो क्या होगा, 3 मिथाइल बच्चों, 3 मिथाइल हेक्सेन। ये इसका नेम बन गया। ऐसे बनाओगे तब भी नेम वही है, ऐसे बनाओगे तब भी नेम वही है। नेक्स्ट बच्चों, CH3 CH2 और इसके बाद C2H6 बच्चों, C2H6 C2H6 बच्चों, C2H6 का मतलब इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसीज बाकी हैं। ठीक है, तो C2H6 का मतलब C2H6 का मतलब CH3
और CH3। बच्चों एक CH3 और ये दूसरा CH3, ये बन गया C2H6। इसके अलावा बच्चों कोई ऑप्शन नहीं है। आगे कौन है? आगे CH, और CH के साथ CH3, ये CH3 हो गया, एक और CH3। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है और 2 हैं, 2 में से एक ये भी है। राइट से नंबरिंग इसलिए करेंगे कि ब्रांच करीब है और लेफ्ट से दूर है, तो ये बन गया 2 ये बन गया 2, एक मिथाइल 2 पर और एक 3 पर, 2 3 3, एक 2 पर और 2 3 पर, तो 2 3 3 ट्राई मिथाइल, 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का बच्चों नेम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट जी, CH3 और बच्चों CH2 और बच्चों CH, और CH के साथ C2H5। ये देखिए C2H5 को मैंने ब्रेक कर दिया, और इसके बाद C, और C के बाद कौन है? CH3 और H, ये H आ गया। H बेटा ऐसे भी लिख सकते थे, एक ही बात है। ठीक है, ये मत समझिएगा H भी ब्रांच हो गई, और CH3। बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है और 4 हैं, 4 में से एक ये रही। ठीक है, अच्छा बच्चों 4 में से एक ये रही। ठीक है, अच्छा 4 में से एक ये भी है। ठीक है बेटा, और एक ये भी है। किसी भी चेन को चेन सेलेक्ट कर लीजिए, एक ही बात है। अगर आपको स्ट्रेट चेन आसान लगती है तो स्ट्रेट चेन ले लीजिए, एक ही बात है। 4 मर्तबा अगर इसका नेम बनाएंगे तो एक ही बनेगा। लेफ्ट से देखें तो 3 पर ब्रांच आ रही है, राइट से देखें तो 2 पर ब्रांच आ रही है, तो इसका मतलब नंबरिंग हम राइट से करेंगे। 3 इथाइल और बच्चों 2 मीथाइल पेंटेन। ठीक है, 4 मर्तबा नेम बनाइएगा इसका, चारों मर्तबा एक ही बनेगा। जी बच्चों, CH3, CH2, फिर CH, इसके बाद C2H5 को मैंने ये देखिए ब्रेक कर दिया। इसके बाद बच्चों CH और ये CH3। ठीक है, और उसके बाद CH2 और CH2 के बाद CH3। बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है और एक तो ये है। ठीक हो गया, 2 ब्रांचेस बच रही हैं। और बच्चों इसके अलावा एक ये भी है, इसको चाहें तो इसको ले लें, अभी भी 2 ब्रांचेस हैं। ये 2 कार्बन का इथाइल, ये मिथाइल। अगर आप राइट से देखें तो 2 पर 3 पर मिथाइल है, और अगर लेफ्ट से देखें तो 3 पर इथाइल है। इसका मतलब मिथाइल और इथाइल की पोजीशन एक है। ठीक है, अगर सेम पोजीशन पर डिफरेंट ब्रांचेस हों तो स्मॉल ब्रांच की तरफ से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ये बच्चों बन गया 4 इथाइल, 4 इथाइल और 3 मिथाइल। ठीक है, और बच्चों हेक्सेन। ठीक, ये नेम 2 मर्तबा बन सकता है अगर आप कोशिश करें तो।
नेक्स्ट बच्चों CH3 और ये CH3 और बच्चों CH2 CH3, ये तो बहुत ही आसान सा कंपाउंड है। लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, एक स्ट्रेट है और एक ये है। अगर ये चेन है तो ये ब्रांच। नंबरिंग बेटा लेफ्ट से होगी, 1 2 और ये 3 4 5, ये बन गया 2 मिथाइल। बच्चों ये बन गया 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। एग्री? और बच्चों इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बच्चों CH3 टेकिंग थ्राइव, इसका एक ही ऑप्शन है कि एक CH3 बराबर में लगा दें, एक CH3 ऊपर लगा दीजिए, एक CH3 नीचे लगा दीजिए और आगे CH, और CH के बाद बच्चों CH3, ये रहा CH3 और इसके बाद CH2 CH3। बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है और एक तो ये है, ठीक है, एक चेन ये हो गई। और बच्चों एक चेन ये भी है, ठीक है, और एक चेन बच्चों ये भी है। इनमें से किसी भी चेन को चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसी चेन को चेन ले लें तो ये ब्रांच हो गई। नंबरिंग डेफिनेटली लेफ्ट से होगी क्योंकि ब्रांच लेफ्ट से करीब आ रही है ना भाई। तो ये बन गया 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बच्चों 3 मरतबा अगर आप इसको नेम बनाएं चेंज चेंज कर करके तो 3 मरतबा यही नेम बनेगा। सही? चलो बच्चों CH3 CH, इसके बाद C2H5। बच्चों ये रहा C2H5, बराबर में भी लिख सकते थे। और बच्चों इसके बाद CH और CH के बाद CH3, ये रहा CH3 और बच्चों CH3 के बाद एक और CH3। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है और 2 हैं, और 2 में से एक तो ये है, ठीक हो गया। अच्छा, और एक ये भी हो सकती है, आप अगर ऐसे चाहें, एक ही बात है। अगर ये चेन है तो ये ब्रांच और ये भी ब्रांच। नंबरिंग बेटा ऊपर से करेंगे क्योंकि ब्रांच नजदीक आ रही है। 1 2 3 4 5। जी बच्चों एक मिथाइल 2 पर है और एक 3 पर है, तो 2 3 और उसके बाद डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, आप अगर चाहें तो ऐसा भी हो सकता है कि CH3 फिर CH और ये जो C2H5 है इसको बराबर में भी लिख सकते हैं। तो मैंने C2H5 को बराबर में लिख दिया। इस कार्बन की एक वैलेंसी बाकी बच गई, तो वो जो CH है वो है भी इसी के साथ, तो आप यहाँ लगा दीजिए CH। और बच्चों CH के साथ CH3, ये देखिए एक CH3 और इसी के साथ दूसरा CH3। बच्चों इस स्ट्रक्चर में भी लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है और 5 में से एक चेन ये है, इसको चेन लेकर नेमिंग कर सकते हैं। और एक चेन ये भी है, ये भी 5 कार्बन की है, इसको भी चेन लेकर आप नेमिंग कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, चलें ऐसा करते हैं, इसको चेन ले लेते हैं। अगर ये चेन है तो ये ब्रांच। नंबरिंग 1 2 3 4 5,
जी बेटा, एक ब्रांच 2 पर है, एक 3 पर है, तो 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। आपने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, एक ही बात है। नेम आप देख रहे हैं दोनों सूरतों में एक ही बन रहा है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं बच्चों। जी, C2H5 से शुरुआत हो रही है, ब्रेक कर दीजिए। CH3, CH2 और उसके बाद CH3। बच्चों CH3, अच्छा, CH3 CH2, ये तो हमने C2H5 को ब्रेक कर दिया। इसके बाद बेटा CH, और CH के बाद CH3, ये देखो CH3 आ गया, सही है। इसके बाद CH, और CH के बाद CH3, ये देखो CH3, सही है। और इसके बाद ये देखिए CH, और CH की दो वैलेंसियां फ्री हैं, एक ऊपर कर दीजिए, एक बराबर में कर दीजिए, तो एक CH3 हो गया और एक CH3 ये हो गया। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन इसमें 6 कार्बन की है, और 6 कार्बन की एक तो ये, 3 ब्रांचेस बाकी बच रही हैं। ठीक है, और बच्चों 6 कार्बन की एक चेन ये भी है, इसको भी चेन ले सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, नंबरिंग राइट से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। जी बेटा, एक ब्रांच 2 पर है, एक 3 पर है, एक 4 पर है, तो 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल, 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नेम बन गया। ठीक है, अब आप इसको बदल बदल कर अपने हिसाब से बनाएंगे। जी बेटा, CH3CH, उसके बाद CH3, ये देखिए नीचे जगह थी तो नीचे लगा दिया, उसके बाद CH, और बच्चों CH के बाद CH3। अच्छा, इसमें एक छोटी सी गलती है, और गलती ये है, इसको ब्रैकेट में बंद करो और ट्वाइस कर दीजिए, अब सेट हो गया। ठीक है, अब एक CH3 ऊपर लगा दीजिए, एक CH3 नीचे लगा दीजिए। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 4 है। ठीक है, अब 4 में से किसी भी एक चेन को चेन ले लीजिए, अगर ये चेन है तो ये दोनों ब्रांचेस। इसके बाद बच्चों नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग राइट से होगी, नंबरिंग लेफ्ट से भी हो सकती है, क्योंकि लेफ्ट पर भी 2 पर है, राइट पर भी 2 पर है, तो आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। तो 2, 3 बच्चों, 2, 3 डाई मिथाइल, 2, 3 डाई मिथाइल और ब्यूटेन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। जी बच्चों, CH3 और CH, ठीक, बच्चों बराबर में CH3, ये हो गया CH3, और इसके साथ बच्चों ये देखो CH, अच्छा CH के साथ CH2, समझ तो गए होंगे। एक प्रॉब्लम है, इसकी भी एक वैलेंसी कम है, इसकी भी कम है, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली है। ठीक है, या तो गलती है, हो सकता है गलती ना हो, अगर गलती नहीं है तो डबल बॉन्ड बना दीजिए, बात खत्म हो गई। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन एक तो ये है 4 कार्बन की, और बच्चों एक चेन ये भी है, ये भी 4 कार्बन की है,
मर्जी है आपकी, किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बारी नंबरिंग की है। लेफ्ट साइड पर देखें तो 2 पर ब्रांच है, और राइट पर देखें तो 1 पे डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 बच्चों, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और ब्यूटीन है, ब्यूटीन, मगर डबल बॉन्ड 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 ब्यूटीन। नंबर उस कार्बन का लिखते हैं जिस कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा हो। तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक है जी बच्चों। CH3, फिर उसके बाद C, और इसके बाद CH3 और CH3, फिर आगे चले तो C, और C के बाद CH3, और CH3 के बाद H। ठीक है, इसको ब्रांच मत समझिएगा, आप C के बराबर में लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है बच्चों। ये CH2 और ये CH3। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है और 3 है, और 3 में से एक ये भी है। ठीक है बेटा, नंबरिंग डेफिनेटली समझ गए होंगे आप। लेफ्ट से होगी 1 2 3 4 5 बच्चों। तो बात हो रही थी, बात बच्चों हो रही थी CH3 और CH3, CH3, और बच्चों C, और ये CH3, और ये H, और CH2 CH3 बच्चों। आप अगर मुनासिब समझें तो इसको चेन ले लें, वैसे इसके अलावा 2 और भी हैं। नंबरिंग डेफिनेटली लेफ्ट से होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 पर 2 हैं तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और ये बन गया पेंटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जी बेटा। CH3 और इसके बाद CH2, CH2 के बाद C, और ब्रैकेट में 2 दफा CH3, तो एक CH3 और ये दूसरा CH3, और बच्चों CH2, CH2 और CH3। बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है और एक ही है। ठीक है, नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे क्योंकि 3 पर ब्रांच आ रही है और उधर 4 पर आ रही है। ठीक है, तो ये बन गया 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है बेटा, चलो ये देखिए CH3 और फिर C, और C के बाद CH3 डबल बॉन्ड CH, और बच्चों CH3। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन, बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है, और 4 में से एक तो ये है। ठीक है, और एक ये है। ठीक हो गया। अब आप अगर देखें तो राइट साइड से 2 पर डबल बॉन्ड है, और लेफ्ट पर देखें तो 2 पे डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है। तो 2 पर डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है, और इधर 2 पे सिर्फ डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग डेफिनेटली लेफ्ट से होगी 1 2 3 4 जी बच्चों। 2 मिथाइल
टू मिथाइल और टू ब्यूटीन, डबल बॉन्ड टू से शुरू हो रहा है तो टू ब्यूटीन। ठीक हो गया। अगर आप अगर आप बच्चों ऐसे करके बना लें, अगर आप ऐसे करके बना लें, ठीक है, और इसको चेन ले लें, तब भी वही बात है। राइट पर टू पे डबल बॉन्ड है और लेफ्ट पर डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है, तो नंबरिंग लेफ्ट से होगी, 1 2 3 4। जी बेटा, टू मिथाइल, बच्चों टू मिथाइल, टू ब्यूटीन, टू मिथाइल, टू ब्यूटीन। ओके, बस बेटा। जी, CH3 और CH2, ये हमने C2H5 को ब्रेक कर दिया। इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, और बच्चों CH की एक वैलेंसी बाकी बची, तो आप एक मामूली सी करेक्शन करेंगे, और करेक्शन ये करेंगे कि ये टू गलत हो गया है, हटा दें, तो ये बाकी बचा CH3, तो ये हो गया CH3 मेरा बेटा। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग राइट से करेंगे, 1 2 3 4 5, ये बन गया टू पेंटीन, सीधा सीधा टू पेंटीन। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये देखिए, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3। बच्चों इसमें टू, लेफ्ट से भी टू पर ब्रांच है, राइट से भी टू पर ब्रांच है, ये बन गया टू ब्यूटीन। बच्चों इसका एक कॉमन नेम भी है, और कॉमन नेम इसका है, कॉमन नेम डाई मीथाइल, डाई मीथाइल इथाइलिन, डाई मीथाइल इथाइलिन। बच्चों ये देखो, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड हो तो इसको कहते हैं इथीन, और इसका कॉमन नेम है इथाइलिन, इसका कॉमन नेम इथाइलिन। तो बच्चों ये इथाइलिन, ये मीथाइल, ये मीथाइल, तो डाई मीथाइल इथाइलिन, ये इसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम ये। ठीक है, चलो बच्चों ये देखिए, CH3, CH2 और C, बच्चों CH2, CH3, CH2, इसके बाद CH, और बच्चों CH के बाद आप अगर गौर कर रहे हो तो ये देखिए, CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसको ऊपर भी लिख सकते थे, आप इसको नीचे भी लिख सकते थे, आप इसको बराबर में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों CH2, CH2, CH3, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है और एक ही है। अगर ये चेन है तो ये ब्रांच। नंबरिंग नीचे से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये बन गया थ्री इथाइल, बच्चों थ्री इथाइल, वन पेंटीन, सॉरी, वन 6 कार्बन है, वन हेक्सेन। बच्चों अगर आप चाहो तो ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए, CH3,
CH2 और उसके बाद CH, और बच्चों CH के साथ जोड़ दीजिए CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, चेन लॉक हो गई। इस कार्बन की एक वैलेंसी बाकी बची, तो वो जो आगे CH2 है वो यहां लगा दीजिए, CH2 CH2 और CH3। बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है और एक ही है, और वो ये हो गई। ठीक है, और ये बच्चों ब्रांच हो गई, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। जी बेटा, तो 3 पर इथाइल है, ये बन गया 3 इथाइल, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो ये बन गया 1 हेक्सीन। आप ऐसे करके बनाएं, ऐसे करके बनाएं, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है जी बेटा, CH3 CH, और ये देखिए CH3, और गुड डे, ये देखो CH डबल बॉन्ड CH2। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है। अच्छा, लेफ्ट से देखें तो 2 पर ब्रांच है, राइट से देखें तो 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4। बच्चों ये बन गया 3 मिथाइल और 1 ब्यूटीन। ठीक हो गया। चलो बेटा, बच्चों CH3 और C, और ये CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है और 2 हैं, और 2 में से एक ये भी है, एक स्ट्रेट वाली भी है ना बेटा। नंबरिंग लेफ्ट से देखें तो 2 पर ब्रांच भी है और डबल बॉन्ड भी है, राइट से देखें तो 2 पे डबल बॉन्ड है, तो लेफ्ट से होगी 1 2 3 4। बच्चों ये बन गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपका ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बच्चों अगर मेरी ये एफर्ट आपको बेहतर लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो लिंक भेजने से पहले ही आपको फौरन अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अगला लेक्चर इंशाल्लाह 40 के बाद 41 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, और अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।